नमस्कार दोस्तों। तो आज गुवाहाटी में हमारा सेकंड डे था। आज हमने लगभग 9 बजे प्रोग्राम की शुरुआत की। दिन भर आज 3 बजे तक लगभग प्रोग्राम रहे। उसके बाद कोई खास काम हुआ नहीं हमारा। लेकिन आज जो हमने 4 प्रोग्राम किए, 4 प्रेजेंटेशंस किए, उनको प्रॉपर बिजनेस प्लान हमने शेयर किया। बिजनेस प्लान शेयर करने के बाद, यानी जो जिस तरीके से फोल्डर से हम बिजनेस प्लान जो शेयर करते हैं वैसे प्लान शेयर करने के बाद फिर हमने उनको प्रोडक्ट के बारे में भी डिटेल में जानकारी दी। और उसके बाद मैंने, क्योंकि ओम प्रकाश जी ने पूरा बिजनेस प्लान फोल्डर के माध्यम से दिया था, फिर मैंने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डीप में बात किया और डायरेक्ट सेलिंग के लेकर के भी जो उनके दिमाग में बातें थी, कुछ चीज़ें चल रही थी, उनको भी क्लियर किया। तो इसमें एक चीज़ जो सीखने को मिलती है कि अगर हम प्रॉपर प्लान दिखाते हैं तो शुरुआत में लोगों के मन में सवाल होते हैं। शुरुआत में लोग अलग अलग चीज़ें सोचते हैं कि मतलब ये तो वही कंपनी आ गई, पहले भी ऐसी आई थी, हमने बहुत सारी कंपनियाँ की है, हमारा मार्केट भी ख़राब हो चुका है, इस तरीके के सवाल उनके थे। तो हमने बात उनसे डिटेल में किया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। मैंने उनको क्या बताया, डायरेक्ट सेलिंग का बदलता हुआ दौर, यानी डायरेक्ट सेलिंग कब शुरुआत हुई, इंडिया में कैसे आई, 2021 तक उसका क्या सिनेरियो रहा, और अभी 2021 के बाद डायरेक्ट सेलिंग में क्या बदलाव आ रहे हैं। क्योंकि पुरानी तरीके से उन्होंने बिजनेस को किया है, बहुत सारी कंपनियों में किया है, उनको शायद सपोर्ट नहीं मिला होगा, एजुकेशन सही नहीं मिली होगी, या फिर उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे मन में सवाल थे उनके। तो वो सवाल हमने क्लियर किए, मैंने क्लियर किया उनके, कि उनको डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय का बहुत ही शानदार बिजनेस है जो बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी हटाने का काम कर सकता है। और एक साधारण से व्यक्ति, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और मैंने उनको भी बताई, एक सिंपल सा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति है कोई, और वो बिजनेस करना चाहता है। मैंने उनको एक सवाल किया, आपको 1 लाख रुपए कमाना है, लेकिन उसके और 1 लाख रुपए कमाने के लिए कोई आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप बताएं मुझे क्या करोगे आप। तो लगभग उनके पास कोई जवाब इस बात का नहीं था, किसी भी तरह का कोई जवाब उनके पास नहीं था। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए का बिजनेस शुरू करने के कमाना है उनको 1 लाख रुपए, तो कम से कम उनको 1 करोड़ रुपए का, कम से कम 1 करोड़ रुपए या 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट उनको करना पड़ेगा। दूसरी बात, उनको अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल्स चाहिए और मैन पावर चाहिए, जो नहीं है उनके पास, जो हमारे पास नहीं होती। तो फिर एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे एक सिंपल सा व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति, कोई भी किसी भी स्थिति में उठ करके आकर के इस बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। 5-10 हजार रुपए की प्रोडक्ट अपने लिए परचेस करता है और प्रोडक्ट परचेस करके फ्री में बिजनेस की शुरुआत करता है, और बिजनेस की शुरुआत करके वो 1 लाख क्या, 2 लाख क्या, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए भी कमा सकता है। तो शानदार बिजनेस है। तो ये बात उसमें से एक व्यक्ति थे, उनको समझ में आई। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, क्योंकि उनको ये समझ में आया कि वो कितना कर पाएंगे, लेकिन उनका बेटा अभी 24 साल का बेटा है, बेरोजगार है, बीकॉम करके घर में बैठा है। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उनको फिर उनके साथ उनसे हमें मिलवा करके उन्होंने कहा कि इसको सर ये बिजनेस करवाएं। तो देखिए, लोग नहीं करना चाहते ऐसा नहीं है, लोगों के पास राइट जानकारी नहीं है। जब हमने उनको राइट जानकारी दी तो उनको लगा कि नहीं, मेरे बच्चे का भी फ्यूचर इस बिजनेस में है, तो उन्होंने अपने बेटे को बुला करके हमसे मिलवाया। ठीक है, तो हमने उनको फिर बिजनेस के बारे में बताया। उनको बिजनेस प्लान हमने डिटेल में नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ही बात किया, उनके फ्यूचर के बारे में बात किया कि फ्यूचर में उनके साथ क्या हो सकता है, और यहाँ पे आएंगे फ्यूचर में जैसी जिंदगी जी रहे उसको जी करके उनके साथ क्या हो सकता है, और हमारे साथ स्टार्ट करेंगे तो फिर उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। ये मैंने उनको सारे डिटेल में बात करने के बाद वो भी राजी हुए, साइन अप फॉर्म भर के गए। दूसरे दिन भी हमारे साथ दिन भर काम के लिए हमारे साथ वो घूमेंगे फील्ड में। तो मैंने उनको ये कहा कि मत करिए ज्वाइन बिजनेस को, लेकिन इस बिजनेस को समझिए, इस बिजनेस को समझने के लिए समय दीजिए। क्योंकि उन्होंने कहा था, उनके बेटे ने कहा था कि उन्होंने वेस्टिज का प्लान देखा था, जैसे मैंने डायरेक्ट सेलिंग की बात की थी, उन्होंने वेस्टिज का प्लान देखा था। तो ये बताने के बाद मैंने बोला कैसे लगा आपको प्लान वेस्टिज का, तो बोला सर दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तब मैंने उनको चीजें क्लियर की, देखो कौन सा बिजनेस बिना दौड़े बिना भागे कर हो गया। आप अगर चाय का ठेला भी खोलोगे तो सुबह से लेकर के रात तक उसके ऊपर खड़े रहोगे तब जाके पैसा कमा सकते हो। फिर यहाँ पे तो सिंपल सा बिजनेस है, लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो एक ये सीखने वाली बात कल के सेशन में हमारे पास थी कि एक तो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने अपने बेटे का फ्यूचर इसमें देखा, उन्होंने उसको बुलाया।
वो 24 साल का लड़का, उसको उनको हमने विजन देने का कोशिश किया कि डायरेक्ट सेलिंग में वो यहाँ पे आके हमारे साथ क्या कर सकते हैं, और उन्होंने राजी होकर साइन अप फॉर्म भरा। सेल तो क्लोज नहीं हुआ उनका, लेकिन साइन अप फॉर्म भरा। और मैंने साइन अप फॉर्म इसलिए भरवाया उनका, सिर्फ मैं चाहता तो उनको प्रेस कर सकता नहीं, कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेस करो, लेकिन साइन अप फॉर्म मैंने उनका इसलिए भरवाया कि वो, मैंने ये बोल के भरवाया कि आप पहले समझिए, हमारे साथ चलिए फील्ड में, देखिए समझिए, उसके बाद समझ करके बिजनेस की शुरुआत करिए, अंधाधुंध करके नहीं। तो इस बात के लिए वो राजी हुए और हम उनको साथ में लेके चलेंगे फील्ड में। तो वह कुल मिला करके आज का दिन बहुत बेटर रहा। डे 2 4 लोगों का साइनअप फॉर्म भरा, हमने साइनअप किया और 2 सेल क्लोज की। तो ये श्री गणेशा है, शुरुआत है। डे 1 में कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल नील, लेकिन डे 2 में हमने श्री गणेशा किया है, शुरुआत किया है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, और आगे बढ़ेगा और काम होगा। कल के दिन हम और एफर्ट करेंगे, कल एक और स्पेशल मीटिंग है वो भी करेंगे, दमदारी दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट, जबरदस्त।